हम बिलावल जरदारी के लिए हुकूमत की तरफ से कौमी खर्चे के ऊपर हुकूमत की तरफ से उर्दू सिखाने का इंतजाम करेंगे। उर्दू वही सिखाएंगे जो मेरे उस्ताद थे, जो डंडे भी लगाते थे और जूते भी लगाते थे, जो हमारे जमाने के उस्ताद थे। तो उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इनका एक पीरियड लगवाया करेंगे। इनको अब हमने उर्दू सिखानी। अब आपका सवाल होगा कौमी पैसे पे क्यों? ये जब बोलता है तो जब कौम सुनने की कोशिश करती है तो ये जो सीक्रेट कोड में बात करता है, वो काम पे टांग रही थी, जो काम पे टांग रही, तो बंदों को मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए। अंसारी साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए क्या रहा है। तो ये जो काम पे टांग रही हैं इस तरह के जुमलों से अवाम की जान छड़ाने के लिए, ये तो हमें पता कि आपकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं काम पे टांग रही हैं, तो आपकी कांपे से टांगे पे लेके आने के लिए बात, ठीक है ना। और दूसरे लफ्ज को भी सीधा करने के लिए हम आपको एक ट्यूटर रख के देंगे, गवर्नमेंट उसके पैसे पे करेगी, क्योंकि पूरी कौम नू वक्त पा देंदे हो तुसी। पूरी कौम ट्रांसलेशन करने ते लगी होंदी बिलावल कह की रहे आज। इसलिए हमने इस बात का जवाब देना है आपको, और इंशाल्लाह जल्द देंगे। पहले जरा आपकी अदम एतमाद को हम कर लें, और इंशाल्लाह मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द खान आपको बताएगा अपने वोटर और सपोर्टरों को। आपको भी पहुंचना होगा इस्लामाबाद, आपको बताएंगे आपने कब पहुंचना है। ये हमें जो 30-30, 40-40 लोग लाके डराते हैं ना, वो कोई हुकूमत और होगी। हम आपको बताएंगे जलसा क्या होता है, हम आपको बताएंगे पब्लिक गैदरिंग क्या होती है, हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। अगर तो आपकी नक्सीर ना फट गई, नसीर साहब नहीं कह रहे, अगर आपकी नक्सीर ना फट गई, पॉलिटिकल नक्सीर की बात कर रहा हूं, तो आपको पता लग जाएगा सियासी प्रेशर होता क्या है। आज सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी ने कहा है कि खातून अव्वल जो हैं उनको पैसे दिए बगैर पंजाब में कोई तकर्री नहीं होती। आपकी फूफी जो है वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं, उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियां लेके पैसे लेती हैं। उनके ऊपर लोगों ने इस चीज के ऊपर गवाहियां भी दी हैं, बातें भी की हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है खातून अव्वल के बारे में तो आप जरूर लेके आइए, वरना आपको तंबीह करते हैं कि घर की ऐसी खवातीन जो सियासत में नहीं है उनके बारे में मुगल्लज़ात ना फरमाएं, वरना फिर आपको जवाब उसी टोन में मिलेगा। हम एक चीज के कायल हैं, आप सियासत, मसलन मरियम सफदर साहब आए, सियासत में है, हम उन पे बात करते हैं, सियासी हद तक बात करते हैं। हम उनके जाती, उनकी जो जाती पर्सनैलिटी है उस पर कभी बात नहीं करते। अल्लाह उन्हें इज्जत दे, वो एक औरत है, हमारे लिए मोहतरम है। आसिफा भुट्टो है, एक औरत है, हमारे लिए औरत के तौर पर मोहतरम है। सियासत करेंगी आपकी वालदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो करप्ट थी, उन्होंने करप्शन की थी। ये कोंडालीजा राइस की किताब में लिखा हुआ है, ये तो मैं इनकार नहीं कर सकता। क्या वो आपको टेलीफोन के ऊपर नहीं बताती रही जो अकाउंटों में छुपा के पैसा रखा हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन? तो इसलिए ऐसी खवातीन की तरफ मत जाइए जो सियासत में नहीं है। अगर आपके पास किसी के बारे में कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। ये अपनी गुलाबी उर्दू के अंदर इस तरह की मुगल्लज़ात ना फरमाएं, वरना आपको इसका जवाब आएगा। तो ये तो थी, मैंने आपको ग्लैमर बताना था आसिफ जरदारी साहब और उनके बेटे का। उसने कल कहा कि वो सिनेमा की टिकटें नहीं बेचता था, उसने पूरा सिनेमा ही बेच दिया था। यही तो कहने हैं कि तेरे प्यो ने पूरा मुल्क ही बेच दिता सी इस टाइम से, तुझे तो सिनेमा की गल करते हो। वाकई टिकटां बेचन तो शुरू होया सी, फिर पूरा सिनेमा बेच दिता सी। और आपके दादा जो है ना, वो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को गालियां निकालते हुए उनकी वीडियो मौजूद है। तो इतना कोई अच्छे कारनामे सियासी आपके नहीं है। दोबारा ज़हन में रखिएगा, मैं आपके नाना पे या दादा पे कोई जाती हमला नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पंटर छोड़ देने जो आपने रखे हुए हैं जाती हमले और गालियां देने के लिए, पटे खोल देने ने। तुसी एक फर्क जानकर जिए। अगर बिलावल साहब आपकी जाती जिंदगी पे बात करूं, मैं बात करूं कि आप आलू खाते हैं कि गोभी खाते हैं, मैं बात करूं कि आप पानी जो है वो सादा पीते हैं या मीठे वाला पीते हैं, तो ये गलत होगी, बकवास होगी, गुस्ताखी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपने सिंध पुलिस की कितनी गाड़ियां गलत इस्तेमाल की हैं,
आपने कितने जर्नलिस्ट वहां कत्ल करवाए हैं, आपके नाना ने किस तरह फंडामेंटल राइट्स मजरू किए, किस तरह पाकिस्तान को दो लख्त किया, ये सियासी बातें हैं। वो एक दफा एहसन इकबाल साहब से पूछा था कि क्या आपके नाना ने कायदे आजम की मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था? हमारे मियां जाहिद सरफराज साहब हैं फैसलाबाद में, उनके अंकल ने वो इलेक्शन हराया था इनके नाना को। ये सवाल क्यों पूछने की नौबत आई? नहीं पूछने की जरूरत थी। इन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम तीसरी नस्ल है हमारी पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हुए। तो पहली नस्ल से पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो तो हारी थी इलेक्शन लड़के पाकिस्तान। तो मैंने जब सवाल पूछा तो वापस उन्होंने गाली दी। तो पहले ये समझ जाएं कि सियासी सवाल का जवाब सियासी होता है। अगर आता नहीं तो फिर मुंह पे बेशर्मी की मुस्कुराहट ले आया करें, गाली ना बका करें वापस। सियासी सवाल का जवाब सियासी होता है। अभी भी जो मैंने बात की है, जो अद्दी फरियाल है, वो एक औरत के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक माँ के तौर पर हमारे लिए इज्जत की जगह है। उनके पॉलिटिकल कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम आपकी छोटी बहन ने आज तक कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं लिया, वो हमारी बहन है। आपकी जो आपसे छोटी बहन है, उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं लिया। बख्तावर साहबा ने, हमारी बहन है, इज्जत की जगह है। हम कभी गलत बात नहीं, हम तो ये बात भी नहीं करेंगे कि उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं सरकारी या नहीं देते। हम कभी ऐसी बातें आपके साथ नहीं करते। लेकिन आप हमारी घर में बैठी औरतों को ऐसी बकवास करेंगे तो फिर आपकी 7 नस्लों की जो सियासत है उसको अवाम के सामने रखा जाएगा। कुछ चीजें जो है ना वो माइनस होती नहीं है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो इमरान खान माइनस होता नहीं जब तक अल्लाह ना करे, तो बाकी इमरान खान माइनस नहीं होता। ये बताइएगा पहले सवाल थी कि कोई और सवाल करता, तुसी बड़ी तरदीद कर है सर सवाल वो आईएसआई की बजाय एक कंपनी है आईसीआई पेंट, उनसे उनकी तहकीकात करवानी है। तो बिलावल साहब इधर लाहौर में बड़े अच्छे थिएटर है, अगर इस तरह का काम करना है तो इधर आ जाए, और सियासत करनी है तो वो पहला सवाल का जवाब दे दूं। अलीम खान हमारे भाई है, अलीम खान हमारा बाजू है। अलीम खान पहले भी हमारा भाई था, अलीम खान अब भी हमारा भाई है, और अलीम खान कल भी हमारा भाई होगा। भाइयों के दरमियान में कभी रिफ्ट नहीं पड़ती, और भाई जो है वो भाई रहते हैं। कई दफा डिफरेंट चीजों के ऊपर ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, हो सकते हैं। अलीम खान हमारा ऐसा भाई है कि जब हमारा दिल करेगा हम उनका बाजू पकड़ेंगे, जब उनका दिल करेगा वो हमारा बाजू पकड़ेंगे। भाई सवाल तो जानदार है, सवाल तो जानदार है। आप इसका मैंने जवाब दे देना है, आप इसका मैंने जवाब दे देना, लेकिन मसला ये कि बिलावल ने गुस्सा कर जाना है, क्योंकि आपने साथ बिलावल को इकट्ठा कर दिया। मुनासिब नहीं है, इनको मैं अलहदगी में जवाब दूं।